और अब बात करेंगे धर्मांतरण के जाल की। आपको बता दें कि शहडोल जिले में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। शहडोल के जैतपुर विधानसभा के 72 गांव धर्मांतरण के चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश हम करते, देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण आज की तारीख में वो मुद्दा है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। देर सबेर कहीं न कहीं इसके मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि इलाके के 72 गांव धर्मांतरण के धंधे के चपेट में आ गए हैं। जी हां, 72 गांव। शहडोल जिले का जैतपुर का डोंगरी टोला गाँव। इस गाँव में प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाँव में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ये लोग सोमवार के दिन विशेष रूप से एकजुट होते हैं और चंगाई सभा के नाम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए बहकाते हैं। इसी के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले सुनैना सी संयम ने इनकी शिकायत पुलिस को दी। इसी के बाद पुलिस ने इलाके में पास्टर शंकर श्री श्याम को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा के तहत गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी शंकर श्री श्याम छत्तीसगढ़ के जनकपुर इलाके का है। आरोप ये भी है कि इस इलाके में धर्मांतरण कराने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सक्रिय हैं और वहीं से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 72 ग्राम पंचायत हैं जो अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। कि कौन ऐसे लोग हैं जो ये कारोबार में संलिप्त हैं? जहाँ से है तो ये बाहर से पेटियाँ आती है। पहले तो इनको मानसिक तौर से टॉर्चर किया जाता है। अगर मानसिक तौर से नहीं हो पाते हैं तो उनके बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हैं। बेरोजगारी का फ़ायदा से अगर उनको बहलाया फुसलाया जाता है तो बेरोजगारी से उनको पैसा दे करके धर्मांतरण कराया जाता है। MP के शहडोल जिले के बुढ़ार में रहने वाले कुछ लोग और छत्तीसगढ़ के कुछ पास्टर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस इलाके के ग्रामीण भी कह रहे हैं कि कई लोगों ने धर्मांतरण कर भी लिया है और आदिवासी वर्ग से मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। जैसे हम खाता खुलवा लिए तो फिर मतलब दबाव बनाओगे कि हमारे धर्म में आ जाओ। फिर बोला कि नहीं, आधार का भी खुलेगा। मैं बोला उसका बैंक कहाँ है? तो कहीं ऑनलाइन है। गाने बजाने करते हैं, हमको जोड़ते हैं, बुलाते हैं कि हमसे जुड़ जाओ। हमसे जुड़ जाओ मतलब किस नाम से, किस धर्म से जुड़ जाओ? ईसाई। कि भाई हमार में जुड़ जाओ, बहुत प्रयत्न लागी है ना। हम कान भाई हम तो न जुट पाए जब हमारा राजा पुरखा चले वह हम चलो। एक सभा हो रही थी और उस सभा में लोगों को जो है वो लालच दिया जा रहा था और भय भी दिखाया जा रहा था और उनको धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके आवेदन पर मौके की जांच थाना प्रभारी के द्वारा की गई है और उसके बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है विभिन्न धाराओं में और उसकी विवेचना थाना प्रभारी जयपुर द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने जयपुर से लगे मुर्रा गांव में धर्म वापसी का अभियान चलाया गया था और गांव के ही 5 लोगों को घर वापसी कराई गई थी। शहडोल जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के जनकपुर विधानसभा क्षेत्र से लगती है। इसके अलावा अनूपपुर जिला के सीमावर्ती गाँव में भी छत्तीसगढ़ में इससे पहले लोगों ने धर्मांतरण कराया था। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिला मुख्यालय से दूर होने का फायदा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में धर्मांतरण नहीं हुआ, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। इसलिए यहाँ के लोगों को मध्य प्रदेश, जो कि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी और बहुतायत धर्मांतरण रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है, आज जो इस तरह के लोग हैं उनको मध्य प्रदेश जाना पड़ रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस सीमावर्ती इलाके पर धर्मांतरण काफ़ी तेजी से चल रहा है, जिनमें बताया यह जाता है कि करीब 72 ऐसे गांव हैं जहां पर धर्मांतरण काफ़ी तेजी से चल रहा है। स्थानीय विधायकों ने चुप्पी साधी हुई है, पर अब चूंकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस और दूसरे जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। शरद अग्रवाल, IBC 24, शहडोल, जैतपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ शहडोल से जुड़ रहे हैं। शरद, लगातार इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि विधायक भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ कहना है जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं धर्मांतरण को उसको लेकर?
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर जो गांव है, इसके 72 गांव धर्मांतरण की जद पर हैं। ये 72 गांव ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले गांव हैं। जनकपुर और अनूपपुर जिले के इलाके में भी धर्मांतरण काफी तेजी से चल रहा है। शहडोल जिले की बात करें तो 3 मामले मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2021 के तहत कायम किए जा चुके हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का यह खेल लगातार जारी है, जिसमें भोले वाले आदिवासियों को तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर न तो भाजपा न तो कांग्रेस दोनों ही मुखर नहीं हो रही, जबकि धर्मांतरण का यह खेल काफी तेजी से जारी है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैतपुर जो विधानसभा है, इसकी जो 72 गांव की सूची यहाँ की स्वयं समाज सेवी है, वो शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी है और धर्मांतरण को लेकर एक व्यापक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले पास्टर भी पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। मध्य प्रदेश के उसी डोंगरी टोला गांव के रहने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। तो काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है, वाद विवाद की स्थिति बन रही है, पुलिस तक मामला कायम हो रहा है, पर एक व्यापक अभियान नहीं छेड़ा जा रहा है धर्मांतरण के खिलाफ। ये सोचने वाली बात है। जी शरद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, ये कहती आई है कि धर्मांतरण के खिलाफ वो मुहिम छेड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस जैतपुर विधानसभा में जो 72 गांव हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, वहां पर धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? कोई आंकड़े अब तक सामने आए हैं? धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, केवल इस प्रकरण में जिन लोगों को पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। धर्मांतरण कराने वाले में काफी बड़े नामी गिरामी चेहरे हो सकते हैं जो इस पर्दे के पीछे रहकर धर्मांतरण को कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में स्वयं भाजपा के कुछ नेताओं ने धर्म वापसी कराई थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद वहाँ धर्मांतरण हो रहा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग जाके करा रहे हैं। तो दोनों ही राज्यों का एक उदासीन रवैया धर्मांतरण को लेकर है, जिसमें सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाकर बचने की प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। आप सोच रहे होंगे इसका छत्तीसगढ़ से भला कनेक्शन क्या है? तो शहडोल जिले से खबर है, धर्मांतरण के मामले यहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर जो एक खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। शहडोल के जैतपुर विधानसभा के 72 गांव धर्मांतरण की चपेट में आ चुके हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए IBC 24 की टीम ग्राउंड पर उतरी, यानी ग्राउंड जीरो पर गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में मामला है क्या। धर्मांतरण आज की तारीख में वो मुद्दा है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। देर सबेर कहीं न कहीं इसके मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि इलाके के 72 गांव धर्मांतरण के धंधे के चपेट में आ गए हैं। जी हां, 72 गांव। शहडोल जिले का जैतपुर का डोंगरी टोला गांव। इस गांव में प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ये लोग सोमवार के दिन विशेष रूप से एकजुट होते हैं और चंगाई सभा के नाम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए बहकाते हैं। इसी के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले सुनैना सी संयम ने इनकी शिकायत पुलिस को दी। इसी के बाद पुलिस ने इलाके में पास्टर शंकर श्री श्याम को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा के तहत गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी शंकर श्री श्याम छत्तीसगढ़ के जनकपुर इलाके का है। आरोप ये भी है कि इस इलाके में धर्मांतरण कराने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सक्रिय हैं और वहीं से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 72 ग्राम पंचायत हैं जो अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। कि कौन ऐसे लोग हैं जो ये कारोबार में संलिप्त? जहाँ से है तो ये बाहर से पेटियाँ आती है। पहले तो इनको मानसिक तौर से टॉर्चर किया जाता है। अगर मानसिक तौर से नहीं हो पाते हैं तो उनके बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हैं। बेरोजगारी का फ़ायदा से अगर उनको बहलाया फुसलाया जाता है तो बेरोजगारी से उनको पैसा दे करके धर्मांतरण कराया जाता है। MP के शहडोल जिले के बुढ़ार में रहने वाले कुछ लोग और छत्तीसगढ़ के कुछ पास्टर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस इलाके के ग्रामीण भी कह रहे हैं कि कई लोगों ने धर्मांतरण कर भी लिया है और आदिवासी वर्ग से मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। जैसे हम खाता खुलवा लिए तो फिर मतलब दबाव बनाओगे कि हमारे धर्म में आ जाओ। फिर बोला कि नहीं, आधार का भी खुलेगा। मैं बोला उसका बैंक कहाँ है? तो कहीं ऑनलाइन है। गाने बजाने करते हैं, हमको जोड़ते हैं, बुलाते हैं कि हमसे जुड़ जाओ।
हमसे जुड़ जाओ मतलब किस नाम से, किस धर्म से जुड़ जाओ? ईसाई। कहते कि भाई हमार में जुड़ जा, बहुत पर इतना लागी है ना। हम कहा भाई हम तो न जुट पाए, जब हमारा राजा पुरखा चले वह हम चलो। एक सभा हो रही थी और उस सभा में लोगों को जो है वो लालच दिया जा रहा था और भय भी दिखाया जा रहा था और उनको धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके आवेदन पर मौके की जांच थाना प्रभारी के द्वारा की गई है और उसके बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है विभिन्न धाराओं में और उसकी विवेचना थाना प्रभारी जयपुर के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने जयपुर से लगे मुर्रा गांव में धर्म वापसी का अभियान चलाया गया था और गांव के ही 5 लोगों को घर वापसी कराई गई थी। शहडोल जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के जनकपुर विधानसभा क्षेत्र से लगती है। इसके अलावा अनूपपुर जिला के सीमावर्ती गांव में भी छत्तीसगढ़ में इससे पहले लोगों ने धर्मांतरण कराया था। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिला मुख्यालय से दूर होने का फायदा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में धर्मांतरण नहीं हुआ, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। इसलिए यहाँ के लोगों को मध्य प्रदेश, जो कि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी और बहुतायत धर्मांतरण रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है, आज जो इस तरह के लोग हैं उनको मध्य प्रदेश जाना पड़ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शहडोल का जो विषय आया है उसमें FIR हो गई है और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की, जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे उनके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस सीमावर्ती इलाके पर धर्मांतरण काफी तेजी से चल रहा है, जिनमें बताया यह जाता है कि करीब 72 ऐसे गांव हैं जहां पर धर्मांतरण काफी तेजी से चल रहा है। स्थानीय विधायकों ने चुप्पी साधी हुई है, पर अब चूंकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस और दूसरे जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। शरद अग्रवाल, IBC 24, शहडोल, जैतपुर।